संस्कृति के लिए काम कर रही संस्था सुर ताल संगम के 13वें वार्षिक उत्सव अवसर पर भजन सम्राट अनूप जलोटा मुख्य अतिथि होंगे। संत गाडगेजी महाराज प्रेक्षागृह गोमती नगर में गुरुवार 29 अगस्त को शाम 6 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में डा जया श्रीवास्तव और अनूप जलोटा के नए भजन व संस्था की वेबसाइट की लॉन्चिंग के साथ अखिल भारतीय स्तर पर हुई भजन गायन प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले और विशेष संगीत प्रस्तुतियां भी होंगी। संस्था की संस्थापक डा जया व अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि होने वाला है, तो इसका क्या उद्देश्य है, कुछ बताइए। कृष्ण कहो या राम, ये हमारा इस बार वार्षिकोत्सव का जो ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट होगा उसका थीम है। और कृष्ण कहो या राम आपको स्वयं बता रहा है कि अवध से लेकर ब्रज तक की यात्रा हमारा संगीत कर रहा है। इसमें हमने एक कार्यशाला करवाई है जिसमें हमने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के कुछ भजनों को बहुत खूबसूरती से तैयार करवाया है, जिसमें नवोदित प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और लगभग 40 प्रतिभागी कल मंच पर इन भजनों का प्रदर्शन करने वाले हैं। कृष्ण कहो या राम यानी कि ये भक्तिमय हमारा कार्यक्रम, ये हमारा थीम भक्तिमय क्यों हुआ है, इसके पीछे भी कारण है। और आपको जैसा कि मालूम है कि कल के हमारे कार्यक्रम में 29 अगस्त के कार्यक्रम में पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी मुख्य अतिथि होने वाले हैं। जहां अनूप जलोटा जी की बात होती है वहां भजनों के अलावा किसी और बात को करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए हमने इस पूरे कार्यक्रम को भक्तिमय किया है। इसमें छोटे छोटे चरणों में जो भी कार्यक्रम होगा उसमें आपको हर कार्यक्रम में भक्ति और हमारी संस्कृति की झलक लगातार मिलती रहेगी। तो ये कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? ये कार्यक्रम संत गाडगे ऑडिटोरियम संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर में आयोजित किया जाएगा। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो कहाँ के लोग हैं, कहाँ से आएंगे? अगर मैं बात करूं कि इसमें हमारी एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो कि भजन पर आधारित थी, इसका ग्रैंड फिनाले कल हम कर रहे हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लोगों ने अपनी एंट्रीज भेजी थी और इसमें मुंबई से, चेन्नई से और बहुत सारी और भी जगहों से लगभग 11 प्रतिभागी आने वाले हैं जो कि ग्रैंड फाइनल तक अपना सफर कर चुके हैं। कल उनकी प्रस्तुतियां अनूप जी के सामने होने वाली हैं और उनको उनकी पुरस्कार राशि और उनका जो भी सम्मान है वो अनूप जी के द्वारा ही हम उनको दिलवाने वाले हैं। इसके अलावा हम कार्यशाला की अगर बात करें, कार्यशाला में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हम अपनी कार्यशाला करते हैं, जिसमें जो लोग लखनऊ के या आसपास के क्षेत्रों के हैं वो हमारी क्लास में आकर संगीत प्रशिक्षण लेते हैं और जो लोग लखनऊ से बाहर, यानी कि मैं अगर बाहर की बात करूं तो देश के बाहर से भी कई एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन इस कार्यशाला में जुड़ते थे, जो कि प्रतिभागिता में मंच पर हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनको हमने अनूप जी का हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट यानी कि उनका प्रशस्ति पत्र उनको देने की पूरी व्यवस्था की है और बाकी हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए अनूप जी का सम्मान मंच पर ही होना है। बात करें तो प्राइज के तौर पे जो लोग जीतेंगे उनको क्या मिलेगा? अगर प्राइज की बात हम कर रहे हैं तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो भजन की चल रही थी सुर प्रवाह के नाम से है, सुर प्रवाह इस प्रतियोगिता का नाम है और इसमें हमने जो पुरस्कार राशि रखी थी वो बाल वर्ग, युवा वर्ग और वरिष्ठ वर्ग तीनों के लिए अलग अलग है। बाल वर्ग, युवा वर्ग और वरिष्ठ वर्ग, इसमें जो प्रथम पुरस्कार विजेता होंगे इन तीनों ही लोगों को 31,100 रुपए का चेक कल हमारी ओर से अनूप जी के द्वारा यानी अनूप जी के हाथों से हमारी संस्था के द्वारा दिलवाया जाएगा, जिसका भुगतान हम उन्हें जल्दी ही करने वाले हैं। द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो तीनों ही आयु वर्ग में द्वितीय पुरस्कार पाने वाले तीनों ही लोगों को 21,100 रुपए की पुरस्कार राशि, उनका स्मृति चिन्ह, उनका प्रमाण पत्र, ये सभी कुछ हम दे रहे हैं। तृतीय की अगर हम बात करें तो तृतीय पुरस्कार पाने वाले तीनों ही लोगों के लिए हमारे पास 11,100 रुपए के चेक और इसके अलावा सम्मान पत्र, मोमेंटो, ये सभी चीजें रहेंगी। और दो विशेष तौर पर हम ऐसे पुरस्कार रखते हैं जो हमारे दिव्यांग कलाकार जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमसे बहुत आशीर्वाद पाते रहते हैं, अगर उनकी प्रस्तुतियां कल होती हैं तो कुछ विशेष उनके लिए हमारे साथ रहेगा। ठीक है।